सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनमतीतं जनोनादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शत्रुपनाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में उत्तम ध्यान सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी के अनुभव को श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल तिलको मगेर जी हरि नित्य पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख। तब अगर की कागज करूं सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर्जामी कटकट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद राग जो गारंभी चल रहे हैं, सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा पंच तत्व धारण करके आत्मा को अगर संत बनाना चाहती है, इस पंच तत्व शरीर में सबसे श्रेष्ठ वचन है। इस वचनों को तो समझ के, सोच के और विचार करके तोल मोल करके वचनों से बोल। ये वचन ही तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला है आत्मा, और वचन ही नरक में दिया जाए। पूरे शरीर में सबसे महाराज फरमाते हैं ये वचन ही सबसे उच्च। वचन से ही सारी सृष्टि का कार्य चलता है। महाराज ने वचन की बहुत महिमा ली, पूरा वचन का अंग बना दिया। तो इस वचन, ये जो ग्रंथ भी बने हैं तो ये भी वचन है। शब्द के दो वचन है, भगवत वचन है परब्रह्म परमात्मा के, और संतों के ऋषियों के अवतारों के द्वारा बुलवाए जाते हैं। ऐसा भगवत वचन, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण वो भी भगवत वचन है। संतों की वाणी जो है वो भी भगवत वचन। अब ये जिसके जैसा जैसा होता है वैसे वैसे वचन परमात्मा उसके मुखारबंद से बुलवाते हैं। संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, अवतारों से, देवों से जो भी ग्रंथ बनाते हैं उनसे हे सृजनहार तेरा सिमरण करते हैं। जब पीछे वो वचन ऐसे होते हैं तब वो सृजनहार बुलवाते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मीठे बाणे निर्मणे चले हंस के चाल, पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणबेजान, तीजो सुर सुखराम के हंस चहटे आन। अब मीठी वाणी निर्मली बांचने वाले की है, ये भगवत वचन है। निर्मली बिल्कुल साफ सुथरी माया ब्रह्म का छटनी। इस संतों की वाणी घी के समान है, इसमें कोई छाछ का ढेर नहीं है। माया मीठी है, अमृत के समान। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये निर्मली है। हे आत्मा तेरे को अगर निर्मल बनना है तो हंस की चाल चल। हंस मोती चुगे नहीं तो लांघे। ये जितने भी वचन है ये हीरे मोती के समान है। जितने भी भगवत वचन है तेरे मुखारबंद से तू इनको वाचे, पढ़े या सुने तो इन हीरे मोती जैसे वचनों का तो तेरे रूप का सिलेंडर नहीं करता। करेगा बोलेगा तो रूप ही आधार ही, और निर्मली वाणी को निर्मली रखना। अगर तू हंस की चाल की जगह बुगले की चाल चलने लग गया तो महाराज फरमाते फिर तू परमात्मा में भले वाणी वास्ता हो तो भी नहीं मिल सकती। हंस इसके महापुरुषों के अणवे ज्ञान के चेट हंस चेटते आ, मतलब
मतलब ये अणुभे ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं आई। कई जने बातते हैं कि समझते नहीं, कई सुनते भी हैं तो कहते हम समझते नहीं क्या बोल रहे हैं। वो चैटे नहीं है, जो निर्मणी नहीं है, निर्मणी वाणी है ये। और सबको मल के साथ चाहिए, यानी कई बेरंग पक्षी चाहिए, सुख चाहिए, कई प्रकार के चमत्कार चाहिए, तो वह निर्मणी ना रही, बेड़ने हो गई। और फिर महाराज फरमाते हैं जब हंस चेटते हैं जबरदस्त अणुभे वाणी का, उसको बुद्धि पे विवेक आ जाता है। अणुभे ज्ञान, ज्ञान का मतलब बुद्धि पे विवेक आ जाता है, समझ आ जाती है, तो उसको फिर कितनी प्यारी लगती है अणुभे वाणी, इतनी प्यारी लगती है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस आत्मा की ज्वाला मिट जाती है, जैसे सर्प की ज्वाला मिटती है चंदन पे लपटने से। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे ज्ञान वास जन चनन है भयंग जीव का, जेठ्यासु सुखराम के अंग ताप सब जा। ये ज्ञान वास चंदन है, सुगंध है ये। इसके चेटे का जब जाके तेरे जीव के ब्रह्म बनेगा, परमात्मा मिलेगी, संत बनेगी, भयंग की जैसे ज्वाला लग रही है, जन्मना मरना यही ज्वाला, यही अग्नि में जल रहा है। अब जब अंग ताप जब जाएंगे महाराज परमात्मा की उस चंदन के सुगंध होगी। 700 साल जो सदगुरु विधि है ये सुगंध है, ज्ञान चंदन है। और जीव श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि से राम नाम को जबरदस्त रटेगा, तब सदगुरु देव परमा के अंग ताप जाएंगे, जन्मना मरना तेरा मिटेगा। नहीं तो कैसे मिटेगा भाई? वास बिना चेते नहीं बबर कोप को अपारक सुखराम के कर लो संतान। महापुरुषों के केवल ज्ञान की ये समझ करो कि इसमें सांसों सांस विधि है कि नहीं है, घट पर बच्चे का गुण है कि नहीं है, 6 पूर्व से पश्चिम के कौलों को छेदन करके नियंत्रण में आत्मा मिलने की समझ है कि नहीं है। ये संता की परीक्षा करो, ग्रंथ में समझो, इसमें ग्रंथ में कहां तक का निर्णय लिखा हुआ। ग्रंथ तो वो तो नहीं बनाया, और ठेठ तक का निर्णय होगा जब तेरे अंग ताप मिटेंगे, नहीं तो कैसे मिटेंगे। तो ठेठ तक का निर्णय करने वाले ग्रंथ में सबसे अमर लोक पहुंचाने के लिए एक ही बात कह रहे हैं, जितने भी केवड़ी भगवंत हुए सबके रूप है, रूप को भूलते हैं और ज्ञान सब भूलता है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज रूप छोड़ के नहीं, सिर्फ सुखराम जी महाराज कहे हम तो चलिया अगम को भाई ज्ञान को डर चलिया मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में हम ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं नर नारी अंश रूपी प्राणी के लिए। तो ज्ञान रूप ज्ञान ध्यानी ज्ञान दिष्ट सदा सुख ने चला। मेरा रूप ज्ञान है, ध्यान भी मेरा इसी में है, ज्ञान में जो 700 विधि है, नियंत्रण में सूरज सबन मेल का जो निर्णय है वो इसी में बात भाट के लिखा हुआ है। और ज्ञान ही मेरे नेत्र है, मेरे नेत्रों से तेरे नेत्र मिला ले, सदा सुख ने चला, सदा तू सुख में आनंद में नेचर हो जाए। इनसे मेरे नेत्र मिला ले, मेरे नेत्र को तेरे नेत्रों से मिला ले। और फिर पढ़नते सुनते सिखनते पवन धाम पावनते सही, इन नेत्रों से पढ़, इन नेत्रों से कानों से सुन, और सीखनते न मुखार वन से सांसों सांस रटना कर, तो परम धाम पाने में तेरे कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी, कोई प्रकार। इसलिए प्राणी महाराज कह रहे भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारी, बढ़िया गुण्या माने नहीं जम जवरो मारी। भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचार, बढ़िया गुण्या माने नहीं जम जवरो
से मुखार बन से भोजन तो करता है, भूख लगती है, पर भजन करने में आत्मा को भूख लगेगी संत बनने की, योगी बनने की, वैरागी बनने की, जब ये मुखार बन से रटना करेगी। हे प्राणियां, हे नर नारी, तेरे को जब शरीर मिल गया है तो इन अर्थों में क्या बैठा है? बेरंग पर्चों में ग्रंथ बांसता रहता है, बात बात कर उदाहरण किससे देके अर्थ भी करता रहता है, परंतु रटना करने की तेरे पास विधि नहीं, रटना करने का सुर शब्द के मेल की समझ नहीं। तो कितना ही तू पढ़ ले, कितनी गुनामी कर ले, याद कर करके बोले कितने लाखों तू शब्द बोलता रहे, सारे ग्रंथ माच ले, बोले जम और जवरा तेरे से छूटेगा नहीं, काल और जम उसके तेरा पिंडा छूटने वाला नहीं है, पढ़ने से गुणने से। आज कहते हैं पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं ग्रंथ को, अनपढ़ क्या समझे? दो अक्षर में क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा लिखा? पढ़े लिखे दो अक्षर जो रकार मकार है, ढाई अक्षर की भक्ति नहीं, अनपढ़ के पास ढाई अक्षर की भक्ति है, वो जम जवरे से अलग हो जाएगा। और वो ढाई अक्षर के बिना भले कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो जम जवरे के आठ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ कर्मों का वर्णन कर रहे हैं कि कर्म कितने हावी हैं। पढ़ने सुनने से कर्म कटने वाले नहीं, कर्म कटने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीन ताचे का कर्म है जीवन के लार, चौदा तीनों लोक में कर्मा बस सा। तीन ताज अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक, ये तीन तो ताज है, यानी पाप तेरे को सताते रहते हैं। और तीन ही कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रिया। तो कोई कहता हम तो बांधते ही नहीं है, तो हमारे क्यों लगेंगे? हम तो सबकी दया करते हैं, सबका अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, खूब सेवा पूजा करते हैं, हमारे क्यों लगेंगे? पर बच्चों का ध्यान नहीं, बच्चन को क्या काम में ले रहे हैं? जो बुखार से बच्चन है उनको अपन किसमें काम में ले रहे हैं ये समझ नहीं। मन को किसमें काम में ले रहे हैं, शरीर को 24 घंटे में किसमें काम में ले रहे हैं? ये तीनों के कर्म बनते हैं महाराज। तीनों कर्म का निर्णय अलग अलग बांधने का शिव पुराण में लिखे हुए हैं। शिव पुराण की आपको कथा बता रही हूं कि मानसिक कर्म कौन से बनते हैं? मन से। पर स्त्री का संकल्प करना, धन रखने की इच्छा करना, अरे नहीं, इच्छा संकल्प पर स्त्री का, अनिष्ट चिंतन और देवताओं से गिरना, ये सब मानसिक कर्म है। सब कहते हैं हम घृणा नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं, अंदर से करते हैं, मन से। ऊपर से कर रहे हैं, अंदर तो मन नहीं है। ये ज्यादातर राम से ने जो वाणी बातें बड़े हैं, ग्रंथ संतों के मार्ग में वो ये सब बातें कहते हैं, देवताओं से घृणा है। तो महाराज परमात्मा मानसिक कर्म तेरे बंद, जो भगवत वचन है, इन भगवत वचनों का निर्णय आध्यात्मिक तो आता नहीं, और बेरंग निर्णय सुन के करते रहते हैं, तो उसके फिर घृणा बढ़ जाएगा। देवताओं को आन बताना और शरीरदारी बांचने वाले को गुरुजी बताना, तो घृणा हो गई। मुखार से वचन से मालूम करो, जब वाणी द्वारा कर्म बनते हैं, मानसिक जप के बाद में, मानसिक कर्म के बाद वचन द्वारा, अप्रिय वचन बोलना भगवत वचनों को। और वचन और कर्म इतने ज्यादा नहीं बताते, और तो गृहस्थी में उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। इन ग्रंथों के जो भगवत वचन है, इनके कर्म अप्रिय वचन, तेरे वचन से तो इनको संचित बोलता है, गलत सलत निर्णय करता है, सिकल विकल बोलता है, उथल पुथल करता है, तो उसको कहते हैं अप्रिय वचन।
ये नहीं मैं तो कभी झूठ नहीं बोला, वो नहीं बताया, अप्रिय वचन बोलता है, असत्य भाषण देता है, फिर अप्रिय वचन बोल करके आगे लिखा हुआ असत्य भाषण। तो असत्य भाषण कौन देगा? ज्ञानी तो देगा, अज्ञानी। तो अप्रिय वचन बोलेगा भगवत वचनों को, फिर असत्य भाषण देगा, फिर एक दूसरे की चुगली खाएगा, रागद्वेष देखेगा, नहीं मैं बड़ा तू छोटा, नहीं मैं ऐसा तू ऐसा। आपस में ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ेंगे, अरे एक दूसरे की चुगली खाएंगे, फिर ऐसी असंगत करेंगे, एक के साथ चार चार क्रम लिखते, सब योग इसमें शिव पुराण में लिखे, पढ़ लेना। असत्य सत्संग, असत्य संगत करते हैं पर असंगत। अप्रिय वचन बोलेगा तो असंगत क्यों होगी? सत्य संगत ऐसा। फिर शरीर द्वारा कर्म, मानसिक वाणी द्वारा, शरीर द्वारा प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ का कार्य करते हैं, परधन को हरते हैं, भांग तम्बाकू अमल तिजारा खाता है, ये शरीर के द्वारा करता है। तो शरीर द्वारा कर्म तो सबको दिखते हैं, और ये वचन द्वारा और मानसिक कर्म किसी को दिखते नहीं, समझते नहीं। तो ये कौन करता है मानसिक कर्म? ये वचन द्वारा कर्म, जिसके गट के अंदर बुरे विचार है, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां। आत्मदेव से घृणा, लोकी की आत्मा ब्रह्म है और उनको हड़काते हैं देवात्मा को, और खुद बड़े बड़े, ये घृणा हो गई ना आत्मदेव से। ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, मन में मान सम्मान की, पूजी होने की, गुरु बनने की, अपनी महिमा की चाहना रहती है, ये बुरे लक्षण। बुरी वृत्तियां, आपको तो सही बोलता है, दूसरों को गलत बताता है, आपको तो ऐसा समझता है मैं सब जानता हूं, दूसरा नहीं जानता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्रिय मान त्याग सो खूटे, प्रालब्ध सो खाया, संचित कर्म बहु भारी, जन्म संग तुल्य। बार बार जन्म संचित कर्मों से तुम लेता रहे, जिस दिन तेरा जन्म नहीं होगा तब समझा तेरे संचित कर्म करते। और क्रियमान तो त्याग नहीं, घर का त्याग करना इन वचनों के समान। क्या क्या करना भी, वचन को तोल मोल कर बोलना, भगवत वचनों को, कि घर का त्याग, क्रियमान का त्याग यही है कि वचनों को समझ कर बोले। मानसिक कर्म, वचन के कर्म और शारीरिक कर्म, तीनों का त्याग करे, समझ करके तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तेरे क्रियमान बंधने का समय कम, प्रारब्ध भोगेगा। कैसे? जो बदले हैं, जो भगवान ने जिस ग्रस्त में भेजा है, उस ग्रस्त में रह करके दुख और सुख भोगता हुआ कर्ज ऋण उतारता है, वो प्रारब्ध भोगना। और संचित बेकरनी के देश में दिगन मंडल में शेष समाधि का अगम आवाजों का गुण होगा और देही मंडल रटना करता रहेगा, तब संचित का धीरे धीरे निवेड़ा, पूर्ण निवेड़ा आ जाएगा, तब तेरा परमात्मा में मिल। तीनों कर्मों का महाराज हिसाब बता रहे हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रारब्ध क्रिये सही संचित भो भारी, या तीना में काटसी तब मिले मुरारी। काटने की महाराज ये बताए हैं और इधर उदाहरण भी दे रहे हैं काटने के लिए। तो सबसे पहले महाराज फरमाते हैं काटने के लिए तू समझ, ये तराजू तोल मोल कर बायर लावे। वचन बोले तो ये तराजू तोल करके और फिर उसको बोले। जन सुखिया मन सोच के वचन कहे मुख लाई। अंदर बुद्धि से सोच विचार करके फिर वचन कार्बन से बोल करके बाहर। उसके उदाहरण दे रहे सुखराम जी महाराज कि मन करके बस देव नारी से मुख दूध आण फूटे के बंधे। जितने भी देव हैं सब मंत्र के बस, और नारी
नहरी मनन शेरनी मंत्र के बस में खूंटे के आगे बन जाती है और फिर दूध निकाल लेता है। सोने के पात्र में दूध निकल जाता है। मंत्र के बस भूत पवन पानी धरतरी, भूत भी मंत्र के बस में हो सकते हैं और पवन पानी धरतरी ये भी मंत्र के बस में, सब मंत्र के बस में। तो हर मंत्र सुख राम के, क्यों राम मिले नहीं तो फिर हर मंत्र क्यों रटेगा राम जी का। ये मंत्र है, सब मंत्रों का बाप है। राम नाम सप्त मंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र क्यों लोक में फिर गोता खाए, फिर गोता खाए गिरे का दाम गमावे, सेनर मुंड अज्ञान मोहे तू नाय पिछा। इस मेरे ज्ञान को पिछाने मेरा मूड है, अज्ञान है। हरि मंत्र महाराज फरमाते इतना जबरदस्त है, फिर राम जी नहीं मिलेंगे पर तेरे को पारख चाहिए किसकी, मेरे ज्ञान की। इसके लिए सुखराम जी कहे यू हरिजन की पारखा पद एक के माय। एक ही शब्द में हरिजन की पारखा हो जाती है, जो मुखारबन से बोलता है, तो बहुत ज्यादा बोले जाते हैं एक ही शब्द में। कहीं भी जाती थी भजन करे बाद वाणी जी लिखती थी, फिर वाणी जी पढ़ती थी, वाणी जी का निर्णय करती थी, वाणी जी से सारे स्थान का ज्ञान हुआ, शब्द का ज्ञान हुआ, भंवर गुंजार का ज्ञान हुआ। फिर कोई भी काम सुनने जाती तो एक ही साथ बोलते, उसका अर्थ करते, उसमें पिछाड़ हो जाती, इसमें कुछ नहीं। जहां भी जाती वहां सब बेरंग अर्थ करते। वाणी आध्यात्मिक बात से थे केवल की, और अर्थ करते थे बेरंग। गुरु पे घटाते थे, आन पे घटाते थे, आन देवता को बताते थे, गुरु खुद को बताता था। वो ही नहीं, उसके लिए सुखराम जी आते हैं। सुखराम हरिजन की पारका सबद एक के माय। कौन सी पारका है? तो गुरुदेव फरमाते हैं ऐसी जबरदस्त पारका बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। एक शब्द के माय आगम बात सुखराम के, आन पटके लान। आगम बात कौन सी? अगम निगम से भी आगे, वेद पुराणों से भी आगे, केवल पद आनंद पद की जो सत्ता समाधि का गुण है वो लाके एकदम लाके। सत्ता समाधि में ध्यान ज्ञान ये नहीं चलता है, सत्ता समाधि में रटना चलती है जबरदस्त। शेष समाधि सब कहते हैं, परंतु जब तक मुखारबंद में रटना नहीं चलेगी तब तक शेष समाधि का गुण आने वाला नहीं है। आगम बात कब पटक सकता है? जिसके शेष समाधि का, जो रटना में लीन है, जिसके समाधि की जड़ समाधि लगी महावीर स्वामी के, नेमनाथ जी के 9 जन्म तक जड़ समाधि लगी, त्रिकुटी से ब्रह्मांड तक भंवर गोपाल, और 9 जन्म लिए। 10वें जन्म में शेष समाधि जब परमति स्वामी 12 वर्ष तक जड़ समाधि। उसके बाद जब चेतन हुआ तब फिर रटना जबड़ चली। जब मेरे ऐसे 12 वर्ष में जब रटना जबड़ चली तब परम मोक्ष। इसी प्रकार सुखराम जी के 18 वर्ष तक से समाधि, चेतन की समाधि। अब बताओ जड़ समाधि ध्यान समाधि ऊंची है कि मतलब चेतन की समाधि? आज है किसी के पास? बिरला के पास। तो ये पारखा ही नहीं है समझ। आगम बात की आगम बात क्या है? उसके लिए सुखराम जी ने आत्मसार में एक ही साथ ही जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा आन हुआ या लुटिया उल्टी बिरे जगह। जैसी पीड़ शुरू में तू वाणी सुनी, सासु सास सिमरन करा, जब तेरे कैसी पीड़ लगी थी रटना की है, मेरे मुंह सास बेटा कि नहीं बेटा, आया कि नहीं आया, मेरे सिमरन सही है कि नहीं है, बार बार दिखाते थे, बार बार करते थे, बार बार पीड़ उठती थी, मेरे कमी नहीं रह जाया, मेरे शब्द आया कि नहीं आया, ऐसी पीड़ लगी। तो जैसी पीड़ लगी थी आदू शुरू में, ऐसी पीड़ लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा आन हुआ या दुखिया।
समाधि लग जाती है त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक, तो महाराज परमात्मा वो फिर दुखी हो जाता है, मेरी रटना बनती है सुखराम एक मोय सूझे देश मुलक मरो आगो, इन कारण आप गिरे उदासी ध्यान माने लागो। तब फिर वो जबरदस्त रटना चलाता है। रटना जब भी चलती है कि उसके शब्द सहज भाव से सुनाई देता रहता है और रटना चलता है, ध्यान खींचता नहीं है। जो ध्यान ऊपर खींचते रहते हैं ना उनकी रटना बंद हो जाती है। समझ गए ये क्यों होती है, क्या कारण है? मेरुदंड तक नीचे तक ध्यान खींचने का नहीं रहता, लगाने का रहता है, और त्रिकुटी से ध्यान खींचता रहता है, वो शब्द खींचता है, तो वो खींचने में रह जाता है, रटना बंद हो जाता है। त्रिकुटी से ध्यान समाधि होती है। तो ये चीज स्थिति जब भी बनेगी, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि काटन की विद सामलो दिष्टांग बताऊं, एक मोटो कृष्ण थो ताको दन गाऊं। तीनों क्रम और 3 ताज काटने की ये विधि है। कौन सी? महाराज दृष्टांत देके समझा रहे। एक मोटा कृष्ण किसान था, उसकी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। क्या है? 1 साल में नीपनो मन 1000 धर्पा के कारण ऐसे विद विचार। 1 साल में उसके 100 मन 1000 मन धान मिल गया। इतनी जबरदस्त मतलब इतनी हुई अल्लाह। उन धरने के कारण उसने विद विचारी कि 100 मन घरा पठावियो 900 मन लारा, ताको खो में गाड़ियो ऐसा चितन विचार। 12 महीने के खाने का 100 मन घर पे दे दिया और 900 मन के लिए ऐसा विचार करा, तो उसको खाड़ा खोद करके और जमीन में गाड़ दिया। क्यों? कि कभी पैसा ज्यादा बचेगा तब निकाल के और अपन उसको बेच देंगे। इस विचार से वो बचाओ 900 मन धान को उसमें गाड़ दिया। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे, तो धुर असाड़ा उलरियो बिरखाबो भारी, 4 महीना बरसियो नहीं आंख उगाड़ी। दूर अषाढ़, अषाढ़ से लेके कार्तिक तक 4 महीने तक 24 घंटे बरसात। 4 महीने तक 24 घंटे बरसात हुई। अब घर का तो 12 महीने में खा पी के खत्म कर दिया, और बरसात 4 महीने आंख में उड़ी तो बीज डला नहीं नया, और जो खो में गड़ा हुआ था वो निकाल सके नहीं, जो वो गड़ गया। ये तो जब तीनों खत्म हो गए तो खो में गल गयो, और जूत नहीं पाया। घर को घर में पीस के सब खाए खुटा। अब बताओ उसके टोटा गया बहुत, एक कण नहीं उभर्यो, टोटा भड़ आया, बिल्कुल टोटा हो गया। इसी प्रकार सुखराम जी करे, इस विद कर्म कटाव जो पांडे सुन पाया। अब इसको कर्म काटने की क्या तरीका है? सासु सास सिमरन का तो है ही, परंतु कैसे कटे? खो में कैसे गड़ा? खो का गड़ने वाला कौन सा है? घर में खाने का कौन सा है? और आगे हड़नी जूता वो कौन सा है? तीनों कर्म का वर्णन बताओ। विद्यमान किसको कहते हैं, प्रारब्ध किसको कहते हैं, संचित किसको कहते हैं? महाराज फरमाते हैं जो संसार में घर में खाया ने खत्म करा वो है प्रारब्ध। जिस जगह परमात्मा ने भेजा वहां शरीर में रह करके दुख सुख भोगता हुआ, टोटा नफा भोगता हुआ और सहन करता हुआ, सब कर्ज उतार दे, ऋण उतार पूरे, वो घर में खा पीस के। और जो हर जुटन नहीं पाया, मतलब क्रियमान क्रम बांधने के लिए समय नहीं मिला बिल्कुल भी। प्रारब्ध वो घटने क्रियमान के लिए क्या सुखराम जी करे, 8 पूर्व 64 घड़ी रसना जड लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। प्रारब्ध तो वैसे हो गया,
और हर वापिस नहीं जुटा, यानी 8 कोट 64 गरी घटना में लीड रहा 4 महीने। ये नरदेई जमात की 4 महीने के बालक जवान ये 4 जो नरदेई मिली है तो सारी 700 रुपये पूंजी रचना में लगाएगा तो किरेमान बांधने को टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा वो हर नहीं जीतता, मिल गया। और खो का खो में गड़ा वो संचित कर, वो बेखरनी के देश में गिगन मंडल में लीन हुआ रचना करने से, तो वो संचित कर्म ऐसे निकल आया। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर वो न तो नए कर्म बनते हैं, प्रारब्ध खाने से खत्म हो जाते हैं, और संचित कर्म भी करने के देश में विज्ञान ज्ञान में तुर्यातीत अवस्था में जब होता है, तुर्या से अवस्था से क्रियमान नहीं बनते हैं, तुर्यातीत से संचित खत्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध शरीर से दुख सुख भोगने से, ये समझे गए। और जागृत सुपन सुखोती अवस्था तो सबके आती रहती, किसके बंद हुई भैया? नासवान शरीर है, सबके आएगी। मन की गति भी चलती रहेगी, पिटती रहेगी, संकल्प विकल्प भी आते जाते रहेंगे, ये तो शरीर का धर्म है। तो इनके पीछे मत लग, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तू तो तेरा तुरीय अवस्था में तुर्यातीत अवस्था में है, चेतन अवस्था में तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था में शेष समाधि का आनंद लेती रहे आत्म चेतन से। तो सदगुरुदेव फरमाते किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं आई, न कोई तेरे कसौटी पे चढ़ना, न कोई तेरे को कोई इंद्रियों का दमन करना, बस ये तरीका अपना, और इस तरीके को अपना करके जबरदस्त रखना, और इस ज्ञान के आधार पे जैसे ज्ञान के लिए उसके मुताबिक आध्यात्मिक निर्णय करके खुद पे गया। जन स्वभाव माए जन देखे, तेरे भक्ति करने वाले जन तेरे स्वभाव को तू अंदर खुद का खुद देख, तो दूसरों का देख, खुद का देख, और देख करके फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तेरे स्वभाव को तू देखेगा कि जो वाणी में लिखा है वो मेरे गटरा नहीं लगता, मेरे भीतर ही है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का तो तेरा मेल है। कर्म योग कहते हैं रटना सासु सास को, राम नाम को। ज्ञान योग कहते हैं वाणी जी में लिखे उस मुताबिक तेरा स्वभाव बना नहीं बना। भक्ति योग सूरत शब्द का मेल जीवन मंडल में अगम आवाजों का आनंद आ गया नहीं आ गया, शेष समाधि का गुण है कि नहीं है। ये तीनों चीजें तेरे हुई नहीं, और तू 3 लोक 14 भोल से पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग छत्ते शरीर छोड़े ये जीवन मुक्त सुख प्रदान, जीवन मुक्त राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हुए परम दयाल सदगुरु राम जी।